Hello students, IIT JAM Linear Algebra series is out. Today we will study about equality of matrices, addition of matrices, scalar multiplication, matrix multiplication and its properties. Now let's get started. Before that, I will provide you with one homework question. Do try that. That's all. हम समझते हैं equality of two matrices. हम कब दो matrices को 2 equal करेंगे? A is equal to B if and only if पहली कंडीशन होनी चाहिए A और B के ऑर्डर वहाँ पर सेम होने चाहिए. जैसे A का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो B का भी ऑर्डर वहाँ पर m क्रॉस n होना चाहिए. एंड दूसरा, अगर A के एलिमेंट्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A i j m क्रॉस n एंड B के अगर हम एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं B i j m क्रॉस n then Aij is equal to Bij for all ij. बेसिकली दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उसमें हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इक्वल हो. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं A is equal to 2 3 1 2 या 2 की जगह 4. B is equal to 2 3 1 4. C is equal to 1 4 2 3. D is equal to 3 4 2 1. अब इसमें इस पोजीशन पे 2 है, इस पोजीशन पे भी 2 है, बट C के मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे 1 है. सो A इज नॉट इक्वल टू C. अब A और B का कंपैरिजन देखते हैं. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस देखते हैं और इसमें इक्वल आ रहा है. इन सबके ऑर्डर्स तो इक्वल है 2 क्रॉस 2. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, बट सी और डी के केस में हमारी लास्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 2 बैठा है और यहाँ पे डी के केस में 3 बैठा है. इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी और A इज नॉट इक्वल टू सी. B इज नॉट इक्वल टू सी. नाइदर A इज इक्वल टू सी नॉर A इज इक्वल टू D. सेम ही B के केस में. अब अगर हमें दो मैट्रिसेस ऐड करना है, एडिशन कैसे होगी इन दो मैट्रिसेस में? एडिशन तभी पॉसिबल है दो मैट्रिसेस में अगर उनका ऑर्डर सेम है. एंड सेम ऑर्डर मैट्रिसेस को हम कंपेरेबल मैट्रिसेस भी कहते हैं. जैसे कि दो मैट्रिसेस अगर मैंने ली 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल देखते हैं, A B C D प्लस x y z w. मैं इनको ऐड कैसे करूंगी? कंपोनेंट वाइज. इस पोजीशन पे इसी का ऐड करूंगी, ना कि a प्लस वाई कर दूंगी. a प्लस एक्स, b प्लस वाई, z प्लस सी, d प्लस w. अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस में. पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन अकर होने के लिए ए बी में का सबसे मेन फर्स्ट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. इसमें हम ए को प्री मैट्रिक्स भी बोलते हैं और बी को पोस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं. अब अगर हमारे पास ए बी डिफाइंड हो तो हम ए और बी को कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस भी बोलते हैं इफ ए बी इज डिफाइंड. जैसे इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है? m क्रॉस n और इसका ये वाले सेम होने चाहिए n क्रॉस p. तो ए बी वुड बी डिफाइंड. और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स ऑफ A with corresponding column elements of B. अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. A is equal to 1 2 0 3 4 5 0 0 1 और B का एग्जांपल ले लेते हैं 0 2 1 1 0 1
0 1 2। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, तो इसमें मैंने मेक श्योर किया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ये हम ऐसे भी ले सकते हैं अगर कि मैं अगर बी ले लूं जिसमें कि हमारे पास 3 रोज हो, 0 1 2 0 1 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, तो भी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी और ए बी को हम कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस बोलेंगे। अब इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं। ए बी 1 2 0 3 4 5 0 0 1 1 2 0 3 4 5 0 0 1। अब इसका क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ith रोज ऑफ ए विथ ith कॉलम ऑफ बी। अब इसमें हमारे पास ये कॉलम है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे उसको प्लस इसको सेकेंड वाले एलिमेंट से इसके 2 प्लस लास्ट का था 1। सिमिलरली ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 इंटू 0 प्लस 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 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या होगा कैलकुलेट करके, 0 प्लस 6 प्लस 0 इज 6, 0 प्लस 8 प्लस 0 इज 8, 0 प्लस 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 2 प्लस this is 0 plus 0 plus 0 is 2, 0 plus 0 plus 1 is 1। एंड जो हमारे पास ये ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बेसिकली जो ये है और ये बच गई, ए बी का ऑर्डर बेसिकली हमारे पास m क्रॉस p होगा, नंबर ऑफ रोज इन ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं 3 क्रॉस 2 आ रहा है। अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स में। अगर हम कोई भी 2 मैट्रिसेस लेते हैं उनको ऐड करें तो वो कॉम्पिटेटिव होते हैं बेसिकली, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए ऑफ सेम ऑर्डर ऑब्वियसली। एंड दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, बेसिकली हम कुछ भी उसमें ऐड करें तो वही हमारे पास सेम आना चाहिए और वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम ये नहीं क्या चीज ऐसी ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए को अगर हमें विजुलाइज करना हो, जैसे ए अगर हमारे पास 1 2 0 3 -3 है तो माइनस ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दो, -1 -2 0, माइनस ऑफ -3 इज 3, दिस इज माइनस ऑफ ए। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स को अगर हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर हम लेमडा ले रहे हैं बिलोंग टू रियल और ए कोई मैट्रिक्स है, तो लेमडा ऑफ ए क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू लेमडा ए आई जे एम क्रॉस एन। वेयर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था वो ए आई जे था m क्रॉस n, उसके हर एक एलिमेंट को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल में लेमडा ले लेते हैं -8, तो लेमडा ए क्या हो जाएगा हमारे पास -8 इंटू 1 -8 इंटू 2 -8 इंटू -3 -8 इंटू 0 which should be -8 -16 0 and 24. This would be लेमडा ए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, लेमडा ए प्लस बी वुड बी लेमडा ए प्लस लेमडा बी। अगर हमने 2 रियल्स लिए लेमडा और म्यू, सो लेमडा प्लस म्यू वेयर ए इज अ मैट्रिक्स वुड बी लेमडा ए प्लस म्यू ए। थर्ड is lambda mu
of A is lambda mu of A is equal to mu lambda of A. Fourth is minus lambda of A, where lambda is a real number and A is a matrix. lambda हम बाहर लेकर आ सकते हैं, माइनस ऑफ A अंदर जा सकता है. फिफ्थ is identity of A is equal to A and minus identity of A is equal to identity minus of A. Come to the turn of homework question. First question. AB order of 3 cross 4 and BB order of 4 cross 8. Determine AB, BA are defined or not. अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज नोट करते हैं. हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमारे पास AB और BA डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर के हों. जैसे कि अगर A हम 4x3 ऑर्डर का लेते हैं और B हम 3x4 ऑर्डर का लेते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि नंबर ऑफ columns in A is equal to number of rows in B, so AB would be defined and it would be of order 4x4, and similarly BA would be of order 3x3, but इनके orders different है. हालांकि AB and BA both are defined. Second property, if AB and BA are defined and are of same orders, तो जरूरी नहीं है that AB is equal to BA, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. हम कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 1 0 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 2 0 4. करके देखना AB वुड बी नॉट इक्वल टू BA. थर्ड प्रॉपर्टी, A स्क्वायर is equal to AA if A is a square matrix. Now fourth property, AB is equal to 0 does not implies A is equal to 0 or B is equal to 0. Both A and B matrix can be non-zero and still AB can be 0. जिसके एग्जाम्पल देखते हैं. A is equal to 1 0 0 0 and B is equal to 0 0 2 0. इसमें हमारे पास AB का प्रोडक्ट 0 आएगा, बट दीज बोथ मैट्रिक्स आर नॉट जीरो मैट्रिसेस. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. इफ AB is equal to 0, it does not implies BA is equal to 0. मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. A is equal to 0 0 0 1 and B is equal to 1 0 0 0. ट्राई करना, दिए में हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स आया है. एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी, AB is equal to AC does not implies B is equal to C. Basically, cancellation laws does not hold in matrix multiplication. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. A is equal to 2 3 6 1 and B is equal to -2 0 0 0. C is equal to 0 -1 0 0. AB is equal to AC but B is not equal to C. You can clearly see, या वेरीफाई कर लेना कि AB is equal to AC. बट अब इसमें ये है कि AB is equal to AC implies B is equal to C only if A is singular. सिंगुलर मैट्रिसेस बेसिकली वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है. डिटर्मिनेंट अभी हम बाद में पढ़ेंगे. तो उन केस में
कैंसलेशन लॉज होल्ड। मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट इज एसोसिएटिविटी, ए बी ब्रैकेट्स सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट्स बी सी और ए बी सी डी एनी मैट्रिसेस। सेकेंड, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। थर्ड, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। Basically, identity matrix is identity matrix multiplication. A into identity is equal to A, identity to A. Fourth property we have A M into A N for A to be any square matrix A M plus N and A M N is equal to A M. For A be any square. Fifth property, if null matrices multiplied with any matrix, it results in null matrix. For example, if A is a matrix of m cross n and null matrix we have of n cross p, then it will give us a null matrix of m cross p. Similarly, इसको post multiply भी कर सकते हैं.